सभी को राम राम। युविका मशरूम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो शायद ही यूट्यूब पे किसी ने कवर किया होगा, अदरवाइज़ ये यूट्यूब पर में भी पहली बार हो। दोस्तों, आमतौर पर जितने भी हमारे ग्रोअर फ्रेंड हैं वो कंपोस्ट बनाते समय परेशान रहते हैं कि क्या मटेरियल यूज करें और क्या नहीं। दोस्तों, कंपोस्ट का बेसिक फार्मूला होता है नाइट्रोजन और कार्बन परसेंटेज जो हमारी होती हैं इनको मेंटेन करने का। तो आज हम आपको इस वीडियो में कार्बन और नाइट्रोजन परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखाएंगे और एक आइडियल कंपोस्टिंग के लिए जो है कार्बन परसेंटेज और नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि और भी जितने हमारे ग्रोअर फ्रेंड्स हैं उन सबको इसके बारे में पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूसरों तक शेयर करें ताकि मशरूम इंडस्ट्री में जो होने वाले नुकसान हैं उनसे बचा जा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये आपको एक जो है टेबल दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर एक कंपोस्टिंग का फार्मूला जो है दिखाया गया है। ये वो फार्मूला है जिसको मैं अपने कंपोस्टिंग के लिए यूज करता हूँ। इस फार्मूले के हिसाब से हम आपको नाइट्रोजन और जो कार्बन परसेंटेज है उसे कैलकुलेट करना सिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि सबसे ऊपर मैंने व्हीट स्ट्रॉ दिखाया हुआ है, इसके अंदर मेरी जो टोटल क्वांटिटी है वो 300 केजी है। मैंने ये 300 केजी का एक मिनिमम फार्मूला लेके रखा है। इसके अंदर हमारा 10% जो है मॉइस्चर कंटेंट है और ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट हटाने के बाद जो ड्राई वेट नेट आता है वो 270 केजी आता है। अब दोस्तों, जो हमारा व्हीट स्ट्रॉ है उसके अंदर 40% कार्बन होता है, 0.5% नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन और कार्बन जो परसेंटेज है हमारी, इनके लिए मैं अभी आगे एक वीडियो में एक जो टेबल है वो अटैच कर दूंगा जिसके अंदर डिफरेंट जो आइटम है जो हम इसके कंपोस्टिंग में यूज करते हैं उन सब का कार्बन और नाइट्रोजन परसेंटेज जो है उसके अंदर दिया गया होगा। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल भी करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या कंटेंट है। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमारा भूसे के अंदर टोटल कार्बन कंटेंट हुआ इन केजी वो 108 केजी हुआ, 300 उसमें। इसका कैलकुलेट करने का परसेंटेज है सीधा कि जो टोटल वेट है अपना ड्राई वेट इनटू में जो 40 जो हमारी परसेंटेज है डिवाइड बाई 100, या अदरवाइज आप सीधा जो परसेंटेज सिंबल है वो भी लगा के काम कर सकते हैं। तो ये 108 जो है आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमने नाइट्रोजन जो है कंटेंट उसका निकाल लिया है। नाइट्रोजन कंटेंट हमारा जो 1.35 इसके अंदर आया है। सेम दोस्तों, हमारा प्रोसीजर व्हीट ब्राइन के लिए है। ये व्हीट ब्राइन चोकर को हम जनरली बोलते हैं। तो इसके अंदर हम 30 केजी चोकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें 10% जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करके हमारा 27 केजी अपना ड्राई वेट बचता है। उसके अंदर 17 किलो जो हमारा कार्बन परसेंटेज होता है और 2% जो है ये हमारा नाइट्रोजन का होता है। इसी तरह उनके जब आप वेट कैलकुलेट करेंगे तो 4.59 और 0.54 कार्बन और नाइट्रोजन परसेंटेज आएंगे, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। दोस्तों, यूरिया और जो हमारा जिप्सम है, जिप्सम के अंदर सिर्फ हमें कोई ऐसा कार्बन और जो आपका नाइट्रोजन परसेंटेज है वो नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत मिलता है बट वो नेग्लिजिबल होता है, इतना ज़्यादा उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र हैं, इन फर्टिलाइज़र में दोस्तों क्या होता है कि हम जो मेन जिसके लिए इसको डाल रहे हैं हम उसी को कैलकुलेट करते हैं, ना कि कार्बन और अदर पार्ट्स के लिए। जैसे हम यूरिया है तो यूरिया का मेन सोर्स नाइट्रोजन है, तो हम इसके अंदर नाइट्रोजन ही कैलकुलेट करेंगे और कुछ इसके अंदर नहीं होता है। जैसे हम दोस्तों इसके अंदर 9 किलो यूरिया यूज करते हैं तो उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। इससे जब आप 9 किलो में कैलकुलेट करोगे नाइट्रोजन का वो तो 4.14
4.14 kg जो है नाइट्रोजन इसके अंदर रहेगी। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा नीचे एसएसपी है और एमओपी है, इनके अंदर कोई भी जो वो है नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होता है। ये हमारे फास्फोरस और जो अदर आइटम है उनके लिए यूज होता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मोलासिस। मोलासिस ये सीरा को बोलते हैं, बेसिकली शुगर मिल का वेस्ट है। इसके अंदर 22% जो है अपना मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर काट के जब हम ड्राई वेट यूज करते हैं तो वो 5 किलो में से 3.9 जो है ड्राई वेट बचता है। इसके अंदर दोस्तों 1.34% जो है हमारा नाइट्रोजन कंटेंट है और 24% कार्बन कंटेंट है। तो दोस्तों ये जो हमारा 24% है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा नाइट्रोजन परसेंटेज 0.05 बैठता है। सेम कॉटन सीड जो के हमारे बेनोला का खल, उसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज और आपको ये दिख रहे होंगे उनके हिसाब से 0.39% बैठता है। दोस्तों इसी हिसाब से हम कार्बन की परसेंटेज जो है निकाल करके टोटल कार्बन कंटेंट निकाल लेंगे कि एक कंपोस्ट में हमारा कितना कार्बन कंटेंट है। जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमने कार्बन की मात्रा निकाल रखी है और ये हमारा नाइट्रोजन की मात्रा है। तो दोस्तों जैसे अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल हमारा जो कार्बन की जो केजी में मात्रा है वो 116.11 केजी है और नाइट्रोजन जो हमारी है वो जो 6.47 केजी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि हमारे इसके अंदर परसेंटेज में कितना होना चाहिए। दोस्तों एक आइडियल कंपोस्टिंग के लिए जो कार्बन की परसेंटेज है वो 32 से लेके 35% तक कार्बन की परसेंटेज होनी चाहिए और जो आपकी नाइट्रोजन है वो 1.5% से लेके 1.8 1.85 इतने परसेंटेज तक आपका जाना चाहिए। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा आपका कंपोस्टिंग में स्टार्टिंग के दौरान अगर जो कार्बन परसेंटेज है या नाइट्रोजन परसेंटेज है अगर वो बढ़ रहा है तो आपके जो कंपोस्ट है उसके अंदर मोल्ड वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी अमोनिया का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारा प्रोटीन कन्वर्जन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे वो नाइट्रोजन जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और आपके कंपोस्ट के अंदर जो बदबू है वो भी थोड़ा ज़्यादा बनती है। इसको आप कम करके जो अपने कंपोस्ट की गुणवत्ता है उसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका जो कार्बन परसेंटेज है वो 30 से कम रहेगा तो भी आपकी जो कंपोस्ट है वो अच्छी नहीं बनेगी और नाइट्रोजन परसेंटेज अगर 1.5% से कम हो जाएगा तो आपका कंपोस्ट टेम्परेचर नहीं पकड़ेगा। ये एक साइंटिफिक रीज़न है जिससे कंपोस्ट सही नहीं बनता है। तो आइए दोस्तों हम इस फॉर्मूले में अब नाइट्रोजन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ये जो नाइट्रोजन परसेंटेज आपको दिख रहा होगा, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है टोटल नाइट्रोजन वेट अपॉन में जो हमारा टोटल ड्राई वेट है इनटू 100, मतलब 6.47 को हम जब 3.514 से भाग करेंगे 351.54 सॉरी, और उसको जब हम 100 से गुना कर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन परसेंटेज जो है निकल आएगा। और जो कार्बन परसेंटेज निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, इसको इससे भाग देने के बाद 100 से गुना कर देंगे तो जो आपकी कार्बन परसेंटेज है वो निकल जाएगी। तो दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारी जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो 1.84 और कार्बन परसेंट जो है हमारी 33.02% आ रही है। दोस्तों ये एक ज़बरदस्त मेथड है जो कंपोस्टिंग का है।
इस तरह से आप देख सकते हो कि आपकी जो कंपोस्टिंग है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इस अच्छी कंपोस्टिंग का जो आप फॉर्मुलेशन करते हैं वो इसी तरह करते हैं। अब कई भाई जो यहाँ पर चिकन मैन्यूर वगैरह डालते हैं, आप उस सब को भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको आगे वीडियो में जो एक नई सीट है वो अटैच कर देता हूँ, जिसके थ्रू आपको ये पता चल सके कि किस प्रोडक्ट के अंदर कितना जो है मॉइस्चर रहता है और कितना कार्बन परसेंटेज और नाइट्रोजन परसेंटेज रहता है। आप सब वहाँ से अटैच कर करके जो है ये देख सकते हैं। आइए चलिए भाइयों, इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि हमने पैडी स्ट्रॉ और जो भी हमारे इसके मेन यूज के आइटम हैं बटन मशरूम कंपोस्ट के, वो सारे इसके अंदर जो है लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो पैडी स्ट्रॉ के अंदर 51.7% कार्बन कंटेंट है और 0.65 नाइट्रोजन कंटेंट है। वाटर कंटेंट जो है 10 से 12% होता है। सेम इसी तरह मस्टर्ड स्ट्रॉ, वीट ब्रेन, चिकन मैन्यूर, सीरा और जो बिनोला की खल है, उन सब का कंटेंट इसके अंदर दिखाया गया है। आप इन सब को यहाँ से देख करके उस टेबल के हिसाब से जो वीडियो में पीछे दिखाई गई थी, उस टेबल के हिसाब से आप अपने कंपोस्ट में नाइट्रोजन और कार्बन का जो रेशो है आप इनसे देख करके यहाँ से और वहाँ का कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी भाई चाहे तो किसी भी उससे कंपोस्ट बनाए किसी भी मेथड से, उसमें जो मेन नाइट्रोजन और कार्बन का जो कंटेंट है वो सेम होना चाहिए। अगर ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू हैं उनसे कम ज़्यादा रहेगा तो आपको अपने कंपोस्ट में कई तरह की दिक्कतें आएंगी कि जो आपके कंपोस्ट को मेनली माइसीलियम रन नहीं होने देगा या फिर बहुत स्लो माइसीलियम रन होगा। इसलिए दोस्तों आप अपने उसमें इन बातों का खास ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।